नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, आई थिंक चैप्टर का नाम देख लीजिए, उसका बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमने किया इसके पहले की वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका एक वैसा ही है, उससे एक स्टेप आगे है। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। A thin uniform conducting disc of radius r and mass m rests on a horizontal tabletop where a uniform magnetic field of induction B pointing vertically upward exists. Okay, coefficient of friction between the disc and the tabletop is mu. अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं और स्लिपिंग विपिंग करवाने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखेंगे आगे। 2 points P1 and P2 on the rim of disc are connected with two flexible wires which facilitate a current to flow through the disc. The contact points P1 and P2 subtend an angle theta at the center of the disc. How much minimum current must flow through the disc so that it begins to slide? Acceleration of free fall is g. Acceleration भी दे दिया है आपको, म्यू भी दे दिया है, तो स्लाइड का सवाल तो आना ही था। तो अब देखिए ये डिस्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, इसमें करंट भी पास हो रही है। अच्छा भाई, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? देखिए आई करंट इसके पेरीफेरी में ही रहेगी। याद कीजिए कंडक्टिंग रिंग है, कंडक्टिंग रिंग या कंडक्टिंग कोई मटेरियल हो, चार्ज लाइज ऑन द आउटसाइड ओनली। तो यहाँ से ऐसा करंट, बीच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। करंट पेरीफेरी में ही जाएगा। शायद बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन इसलिए भी नहीं बना होगा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट यहाँ से यहाँ जाएगी क्या, यहाँ से यहाँ जाएगी क्या। सब लोग नहीं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे मेरे पास। बट चूँकि कंडक्टिंग डिस्क है, करंट विल मूव अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ दिस डिस्क। ओके, तो देखिए करंट को मैंने डिवाइड कर दिया I1 और I2 में। इधर से I1 गया, इधर से I2 गया, फिर मिलके फिर I चला गया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए अप्रोच कैसे करने का है। ये फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस पर किसी भी डायरेक्शन में फ्रिक्शन, तो देखिए फ्रिक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, करेक्ट है ना। फ्रिक्शनल फोर्स की कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती। इट इज़ गवर्न बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी ये जो डिस्क रखी हुई है, सपोज इधर मूव करना चाहेगी तो फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा, इधर मूव करना चाहेगी तो फ्रिक्शन नीचे लगने लगेगा, या नीचे की ओर मूव करना चाहेगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो जिधर भी मूव करेगी फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू इंटू एन या म्यू इंटू एम जी। अब जैसे ही जो फोर्स लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड में है, वो जो फोर्स है जैसे ही म्यू एम जी से ज़्यादा होगा, आपका जो रिंग है या जो डिस्क है वो मूव करने लगेगा। बस यही इस क्वेश्चन में है। तो बस आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया कि अब दो पार्ट में डिवाइड होगी करंट, I1 और I2। तो मैं भी क्या करूँगा, अपने सर्कल को या डिस्क को दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। देखिए अपर पार्ट, लोअर पार्ट, बीच में भी डिस्क रहेगी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, उधर कोई करंट नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 24 में देखा था, आप देख लीजिए, लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें हमने रिंग पे एक फोर्स निकाला था। तो अभी देखिए ये हाफ रिंग है इसका, ठीक है। हमको ये ए बी की वैल्यू लगेगी, तो ए बी की वैल्यू मैंने पहले से निकाल ली, ठीक है। ये एंगल θ/2 हो जाएगा, θ/2, क्योंकि टोटल एंगल थीटा दिया हुआ है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा तिरछी हो गई, माफ़ कीजिए। तो ये एंगल θ/2 हो जाएगा। मैं साइन θ/2 लिखूँगा तो ये डिवाइड बाई आर, राइट। अगर मैं इधर पी एन लिखूँ तो मैं साइन θ/2 शुड बी इक्वल टू पी एन, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, पी एन अपॉन ओ पी। ओ पी मेरा आर है, तो पी एन क्या आ गया निकल के, आर साइन θ/2। बाकी ये और दूसरा भी सेम होगा तो डबल हो जाएगा, 2r साइन θ/2। चलो ए बी का वैल्यू 2r साइन θ/2 ठीक है। अब ऊपर अपर पार्ट का देखते हैं। अभी फोर्स निकालना मेरे को, क्या फोर्स लग रहा है। देखिए
मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, करंट इसमें ऐसे लग रहा है, तो इसमें फोर्स DF ऐसे लगेगा। क्यों ऐसे लगेगा? देखिए ये मेरी करंट है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर की ओर निकल रहा है, तो आप जैसे ही इस करंट से ऊपर की ओर आएंगे, ऊपर की ओर अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे, इस वाली करंट से फिंगर ऊपर की ओर कर्ल कीजिए। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इस वीडियो में, ये जो पेज है इसकी ऊपर की ओर कर्ल कीजिए, तो मेरा जो अंगूठे का डायरेक्शन है वो इधर की ओर मूव करेगा। तो देखिए ये तो खैर वेक्टर का है, आप वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने पहले से पढ़े होंगे तो आप डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा ये फोर्स DF लगेगा, सिमिलर इधर भी DF लगेगा, तो ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, DF sin थीटा बचेगा। तो जब मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो ये मेरा IB इंटू 2R sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ईजी है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड है। या आप सिंपल, क्योंकि ये जो फोर्स है ये वाला DF sin थीटा बाई 2 जो कि परपेंडिकुलर, इस रिंग के परपेंडिकुलर है, तो सीधा सा आप अगर इस रिंग का हॉरिजॉन्टल इसमें इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे पोजीशन, तो ये हो जाएगा AB, लेंथ AB पे। तो इस वाली डिस्क को आप AB से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने AB का लेंथ लिया था। तो I1 इंटू B 2R sin थीटा बाई 2 हो गया। ये समझ में आया? नहीं तो आप इसको इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्शन वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप सीधा इंटीग्रेट कीजिए, 0 टू वो एंगल ले लीजिए, 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, 0 टू 2 पाई माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। अगर आपको डबल कर रहे हैं तो आपको ज़ीरो नहीं होगा, सॉरी, हाँ करेक्ट, तो ये वाला थीटा था, तो पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो आप ये अगर आपने 0 पकड़ा तो 0 से पाई माइनस थीटा बाई 2 करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आप इस वाले फोर्स का लेंगे पोजीशन AB पे, तो ये आपको यही एक इक्वेशन आने वाली है, I1B इंटू 2R sin थीटा बाई 2। अच्छा, अब नीचे वाली रिंग का देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। I1, हाँ मैंने I1 लिखा क्योंकि इसमें I1 है। अब यहाँ पे I2 है। अब ऐसा देख के लगता है कि शायद नीचे वाली रिंग पे, पहले मुझे यही लगा था कि शायद नीचे वाली पार्ट में जो फोर्स लगेगा वो शायद नीचे एक और लगेगा नीचे, तो हो सकता है मुझे जो दोनों फोर्सेस वो घटाने पड़े, क्योंकि नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो मेरा I1 माइनस I2 आएगा। अभी I1 माइनस I2 मेरे को पता नहीं है, तो वो मुझे निकालना पड़ता, क्योंकि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I दिया हुआ है। चलिए ये चीज़ मैं बाद में डिस्कस कर लेता हूँ, पहले ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है? क्योंकि ये कई बार दे सकते हैं, बताता हूँ कैसे को दे सकते हैं क्वेश्चन को, वो भी हम देखेंगे अपन। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सटेंशन में देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो नीचे वाला जो है उस पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक एलिमेंट हो गया मेरा DL, I करंट I की डायरेक्शन हो गई। फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर ही है। तो अभी मैं अगर इस पे फोर्स निकालूं, क्योंकि फोर्स देखिए क्या होता है, DL क्रॉस B होता है। अभी मैं DL क्रॉस B करूँगा तो इस पर भी फोर्स ऐसे आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने वही लिखा है, DF दिखाया ऐसे। यहाँ पे भी ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, DF sin थीटा आ जाएगा, तो वो निकल के ये आ जाएगा I2B इंटू 2R sin थीटा बाई 2। नेट फोर्स हमको ऐड करना पड़ेगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा, 2R sin थीटा बाई 2, I1 प्लस I2। अभी सिंपली आप मालूम है आपको I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, मैंने I लिख दिया। अब सिंपल सा आपका जो ये फोर्स है, जैसे ही म्यू mg से बड़ा हुआ स्लिपिंग चालू हो जाएगी, तो I शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg डिवाइड बाई 2BR sin थीटा बाई 2। ये आपका निकल के आ गया मिनिमम वैल्यू ऑफ I, ठीक है? कुछ क्वेश्चन में अगर आप उसको तोड़ना फोड़ना है तो आपको कुछ I की वैल्यू दे सकते हैं और फिर उसका एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं आपसे, तो वो चीज़ आप निकाल सकते हैं। अच्छा, जो मैं बोल रहा था आपको कि अगर दोनों को फोर्स ऊपर नीचे I1 माइनस I2 आ गया, सपोज़ इधर जो है DF मेरा अभी दोनों ऐड हो गए, सपोज़ ऐड नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है? ये मैंने इस लिया, ओके। वो क्या बोल सकता है आपको क्वेश्चन में कि ये जो अपर वाला पार्ट है
इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, बट ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी किधर है, स्पेस के अंदर की ओर है। तो ऑब्वियस सी बात है इधर वाले पे आपका जो फोर्स होएगा ऊपर लगेगा, बट इधर की आपको फोर्स जो लगेगा वो नीचे लगेगा। तो आपको जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा F1 माइनस F2। अच्छा, F1 माइनस F2 अगर मैं यहाँ से बोरो कर लूँ तो क्या आएगा मेरा 2BR साइन थीटा बाई 2, 2BR साइन थीटा बाई 2, ये I1 माइनस I2 आ जाएगा। ठीक है, I1 माइनस I2 आएगा। अब ये मैं I1 माइनस I2 कहाँ से लाऊंगा? I1 प्लस I2 शुरू के क्वेश्चन में है तो मैंने सिंपली इसको I रख दिया, बट ये I1 माइनस I2 मेरे को कहाँ से लाएंगे? तो देखिए फिर वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का फंडा लगाना पड़ेगा I1 और I2 निकालने के लिए। ये आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये लेंथ सिंपली क्या होती है, थीटा इंटू रेडियस। तो ये थीटा आपको मालूम है 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर हो जाएगी, और ये जो रेडियस है ये आर थीटा हो जाएगी। तो जो I1 डिवाइड बाई I2 है ना वो 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा हो जाएगा, और I1 प्लस I2 आपको I दिया हुआ है। तो यहाँ से आप I1 और I2 निकाल के I1 माइनस I2 भी निकाल सकते हैं। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बट ठीक है, लेकिन ये इनिशियल स्लिपिंग हो गया, क्योंकि इस केस में क्या है, सपोज नेट फोर्स ऊपर की ओर आ गया। जैसे ही ऊपर की ओर आएगा तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये वाला लेंथ, ये थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऊपर की ओर स्लिप होता चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर लेकिन नीचे की ओर फोर्स बड़ा आ गया आपका तो नीचे की ओर स्लिप करेगा, और नीचे की ओर स्लिप होता जाएगा बाद में भी, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन अपने से ट्राई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दिया कि नीचे वाले पोर्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग हो गया ऊपर वाले सेक्शन से, तो आपको I1 माइनस I2 और I1 माइनस I2 आपने कैसे निकाला, क्योंकि रजिस्टेंसेस क्या होते हैं। देखिए रजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा रो एल अपॉन ए, ये रो तो कांस्टेंट है, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। और अच्छा देखिए करंट क्या है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो I1 अपॉन I2 शुड बी इक्वल टू R2 अपॉन R1। R ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, या L2 बाई L1। तो शायद यहाँ पे आपकी करंट तो ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले पोर्शन में करंट ज़्यादा होगी, इस वाले पोर्शन में करंट कम होगी। तो आप देखिए कैलकुलेट करके कि किधर फोर्स ज़्यादा आता है, उसके उल्टा डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन लगेगा और स्लिपिंग भी उसी डायरेक्शन में चालू होगी। ओके, तो आशा है ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तब तक बाय बाय, सबा खैर।